पहला प्रश्न है, 10 लक्षण में उपवास करके शादी ब्याह की तरह भोजन और गिफ्ट आदि बांटना कहाँ तक उचित है। जहाँ ये प्रथा चलती है उसमें बहुत सारे लोगों को जो है भोजन देना जरूरी है, बहुत सारा जो है गिफ्ट आदि बांटना, यदि इस प्रकार के कार्य होते हैं तो कई बार जो लोग सामर्थ्य नहीं होती है तो वो लोग 10 उपवास आदि करने से भयभीत हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्यों के लिए ऐसा जो है माहौल बनाना चाहिए कि जिसके माध्यम से सब लोग इसको जो है बिना किसी संकोच के कर सकें। लेकिन कहीं कहीं ऐसी परपाटी चलती है, इसमें पात्रदान के लिए और पूजन आदि विशेष करने के लिए, विधान आदि करने के लिए तो जो है आगम में वर्णित है, लेकिन जहाँ 10 दिन तक जो है बेचारे ने उपवास किया, उसके बाद में फिर सब लोगों को जो है जीवन करता है, तो उसके माध्यम से जहाँ 10 दिन में जो पुण्य का अर्जन किया और बाद में कोई शुद्ध भोजन तो कराते नहीं है, तो उसमें जो स्थिति रहती है उसके माध्यम से जहाँ वैसे धार्मिक वात्सल्य के कार्यों में आप शादी आदि में करते हैं तो वो एक बात अलग हो जाती है, लेकिन धार्मिक आधार को लेकर के जो कार्य किए जाते हैं उसमें अपने लिए इस पर जो है विचार करके कार्य करना चाहिए। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है और इसका लाभ क्या है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है समीचीन श्रद्धान। जहाँ समीचीन श्रद्धान जब तक नहीं होता तब तक अपना जो भी अपन कार्य करते हैं उसका अपन पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। जैसे उदाहरण के रूप में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा कि जब तक दवाई के ऊपर विश्वास नहीं होता तब तक वो दवाई कारगर नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले ही पेपर में आया था कि एक डॉक्टर ने जहां घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए कोई महिला बोल रही थी कि हमको करवाना है, लेकिन उसको लोगों से ऐसी फीडबैक मिली थी कि इसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सबके बोलने के कारण में तैयार हो गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम आपका अभी जो है ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जब तक मन में ये धारणा बनाए हो कि इसका जो है बहुत पीड़ा होती है, जल्दी ठीक नहीं होते, तो आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। तो उसने कहा जब आपके मन में ये धारणा बन जाएगी कि ये बहुत अच्छा है, हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे, तो आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। यानी उसमें भी आस्था यदि अपनी है तो वो जो है दवाई या वो मेथड पद्धति कारगर होती है। तो ऐसा ही अपने यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन जो होता है उसमें अपने लिए देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था रखना, जहाँ पर जो है एक मेथड में, एक पद्धति में ये बतलाया जाता है। फिर उसमें जो है जहाँ द्रव्यान योग की अपेक्षा से देखते हैं तो वहाँ पर 7 तत्वों का समीचीन श्रद्धान होना, और जहाँ पर ध्यान अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ पर स्वपर का भेद विज्ञान होना, ये अपनी आत्मा में रुचि होना, तो ये, और जहाँ कर्णानी योग की अपेक्षा से देखते हैं तो वहाँ पर जो कर्म अपने श्रद्धा को प्रभावित करते हैं, ऐसे मिथ्यात्व के 6 उपसम और उपसम के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो ये सब अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है, अलग अलग दृष्टि से इनको जो है परिभाषित किया गया है। तो समीचीन श्रद्धान जो होता है उसके माध्यम से अपने जो भी कार्य होते हैं अपना ज्ञान भी समीचीन होता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान मिथ्या होता है। और जहाँ सम्यक दर्शन के फल की बात कही है तो सम्यक दर्शन के फल के बारे में आगम में वर्णित है कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पर जो है जाकर के उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे उसमें जो है दुर्गतियों को प्राप्त नहीं होता। यदि उसने पहले आयु बांध ली है उसके बाद में सम्यक दर्शन करता है तो वो प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता, फिर अंग भंग नहीं होते, अल्प आयु में उत्पन्न नहीं होता, और सब जो है उसके लिए सम्यक दृष्टि जीव के लिए ऐसी जगह पर जन्म होता है जिसके माध्यम से, जैसे यदि मनुष्य और त्रियंच हैं तो वो जो है स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होंगे यदि मुक्ति प्राप्त नहीं करते, यदि आचार्य को धारण नहीं करते तो वो स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होंगे, और वहाँ से फिर आकर के ऐसी जगह उनका जन्म होता है जहाँ पर मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। तो सम्यक दर्शन का बड़ा महात्म्य है, और सम्यक दर्शन के साथ साथ में चारित्र को लेने की भी जो है इच्छा होती है, चारित्र की ओर उसका झुकाव होता है, तभी वो समीचीन
श्रद्धा कहलाती है। यदि जो चारित्र की ओर उसका जो है यदि झुकाव नहीं होता चारित्र के प्रति, तो जहाँ पर कहा है कि चरित मोह बस लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, इस प्रकार का बोल करके कि भाई चारित्र के बिना भी जो है सब लोग जहाँ उनके लिए आराधना के योग्य मानते हैं वो तीर्थंकरों के लिए है कि तीर्थंकर जो अभी जहाँ पर उनका भी संयम का समय नहीं आया है तो उस समय में उसके बिना भी उनके लिए इंद्र आकर के उनकी सुरनाथ जो है पूजा करता है। तो समीचीनता से जो है इसके अर्थ को लगा करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और चारित्र के पथ पर भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऐसा क्या करें कि मन में बुरे विचार उत्पन्न ना हो। अपने मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए अपने लिए व्यस्त रखना सीखें। यदि अपन खाली रहेंगे तो कहा जाता है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अपने आगम में श्रावक के लिए षट कर्म बतलाए हैं। तो षट कर्म में यदि वो अपने आप को व्यस्त रखे तो फिर उसके माध्यम से उसका मन जो है खाली इधर उधर नहीं जाएगा और उसमें जो है स्वाध्याय आदि के माध्यम से, स्वाध्याय का सबसे बड़ा फल होता है प्रशस्त अध्यवसाय। अपने मन में हमेशा जो है अच्छे विचार चलते हैं, क्योंकि जो कुछ अपन पढ़ते हैं उनका जो है अपन चिंतन करते हैं, उनका जो है बार बार जो कुछ अपन अध्ययन में आता है उनका जो है स्मरण भी बीच बीच में होता रहता है। तो उसके माध्यम से अपने जो है प्रशस्त भाव बने रहते हैं। और भी जितने भी अपने पूजन हैं, तीर्थ यात्रा आदि भी करते हैं, संयम का पालन करते हैं। तो जहाँ पर देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि कभी कभी, तो कभी कभी जो है करते हैं इसलिए कभी कभी निकल जाता है, वैसे वास्तव में तो उसमें दिने दिने है। तो लेकिन अपने लिए प्रतिदिन यानी हर दिन जो है इन 6 कार्यों को करें तो अपना मन जो है वहाँ पर फ्री नहीं रहेगा, तो उसमें जो है फिर बुरे विचार उत्पन्न नहीं होंगे। तो मन को नियंत्रण करने के लिए ये षटकर्म की पद्धति है। समय ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इन्हीं दिनों में हम लोग सारे क्षमा याचना की भावना रखते हैं, आप पुण्यों को करने के पश्चात देवशास्त्र गुरुओं से क्षमा मांगते हैं। तो प्रत्येक समय ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमारे भाव वैर भाव से दूर रहे और हम हाँ, बहुत अच्छी भावना अच्छी है आपकी। लेकिन जैसे कि जो पर्व जो है कभी कभी आते हैं, विशेष दिन जो हैं कुछ ही होते हैं, वो अपने लिए जो कुछ अपन विस्मृत कर देते हैं उनको याद कराने के लिए आते हैं। तो वास्तव में तो ये सारे गुण जो हैं हमेशा पालने योग्य हैं, लेकिन जहाँ मनुष्य जो अपने कार्यों में जब लीन होता है तो इन गुणों की ओर जो है उसकी दृष्टि नहीं जाती है। जहाँ धन आदि के अर्जन के कार्य होते हैं उनमें वो जो है अपने व्यापार आदि में व्यस्त होकर के बहुत सारे जो हैं जहाँ जिन गुणों की अपन इन 10 दिनों में आराधना करने वाले हैं उन सबको वो जो है उसमें तिलांजलि दे देता है। तो बार बार जो है उनके लिए याद करने के लिए साल भर में 3 बार जो है पर्युषण पर्व आते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ बतलाया था कि एक बार भी यदि उसका पालन करता है तो उन गुणों के प्रति जो है अपने जीवन में जिसके माध्यम से विशेषकर जो रहता है, जहाँ सामूहिक आपस में जिनके संबंध होते हैं उसमें कषायों के माध्यम से बैर एक ऐसी चीज है जहाँ पर जिसके माध्यम से कलुषता आगे आगे बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए उनके लिए जहाँ पर जो है क्षमा के माध्यम से अपनी कलुषता जो है नहीं आगे बढ़े उसका जो है उपदेश इसके माध्यम से दिया जाता है। आदर्श बातें जो होती हैं कि होना चाहिए ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं तो जहाँ क्षमा के लिए ही आता है तो उसमें पहले जो पूछते हैं कि भैया बड़ा कौन है, फिर उसके बाद में जो है कि जो क्षमा मांगेंगे हम तो हमने तो क्षमा के लिए साल भर में एक दिन तय कर रखा है, उसी दिन क्षमावाणी के दिन मांगेंगे, अभी नहीं। तो ऐसा करके अपन जो है सत गुणों के लिए जो है दूर करते रहते हैं। जैसे भक्तामर काम में आता है कि भगवान सारे जो हैं दोष वो जो है आपके पास नहीं आए और गुणों को किसी ने स्थान नहीं दिया, तो गुण जो है मजबूरी में आपके पास में एकत्रित हो गए। वहाँ पर गुण आकर के आपके दरवाजे खटखटाते हैं, बोलते हैं खोलो दरवाज़ा, तो आप पूछते हो कौन हो, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं उत्तम मार्दव धर्म हूँ। तो कहते हैं क्यों आए हो, कि आपको अभी थोड़े दिनों पहले अवार्ड मिला था, अब तो जो है अकड़ को थोड़ी ढीली कर लो। अरे हमसे बड़े बड़े लोगों को अवार्ड मिला, उनका तो अभी तक देखो कितना उत्सव चल रहा है, पहले उनको समझा करके आओ।
तो ऐसे जो हैं गुणों के लिए स्थान देने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसलिए अपने लिए बार बार ऐसे पर्वों के माध्यम से अपने दृष्टि जो है गुणों की ओर बनी रहे, इसका अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जन्म में लाकर के परीक्षा करना क्या व्यावहारिक दृष्टि से सही था? अब ये कुछ कथानकों में इस प्रकार का वर्णन आता है, जो कि जहाँ यदि किसी अन्य के सामने अपन उनको रखें तो वो फिर वहाँ पर अपने लिए जो है मतलब अच्छा नहीं मानेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं कथानक में कहीं इनका वर्णन किया गया है। उस समय में हो सकता है वो कुछ रूप और हो और आगे चलते हुए उसमें जो है इस प्रकार का जो है परिवर्तन कर दिया गया हो। तो इसमें अपन जो है जहाँ वर्तमान युग के जो ग्रंथ होते हैं उनमें जो कथानक का वहाँ पर सार ऐसा लें कि जो उन्होंने वहाँ पर अपने आप को बतलाया था कि हम बहुत ज्ञानी, हम सब कुछ जानते हैं, और उसके बाद में जब उनके लिए जो भोजन दिया गया और उसी में उनको जो है ये भान नहीं रहा कि इसमें क्या भोजन है, जबकि बता रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, त्रिकाल ज्ञानी है, तो वो जो है उनके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कुछ भी प्रक्रम किया। अपन उसमें जो चीज़ है उस पर ना ध्यान जा करके ये केवल समझें, उससे सार उसमें ये निकालें कि उसके माध्यम से उन्होंने जो कुछ कहा था वो उनका समीचीन कथन नहीं था। उनको ज्ञान था नहीं, लेकिन फिर भी वो बतला रहे थे कि हमको सब कुछ ज्ञान है। तो उस ज्ञान की वहाँ पर उनकी जो है सबके सामने कि इन्होंने जो कुछ कहा है वो समीचीन नहीं है, सत्य नहीं है, बस उसका जो है उद्घाटन करने के लिए उन्होंने प्रक्रम किया था। तो अपने को जो है इसमें ऐसे ही जो है सार को निकाल करके उसको समझना चाहिए कि जिसके माध्यम से कई बार होता है लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, तो वो जो है जहाँ पर जो सामर्थ्य है उतनी ही जो है बात करना चाहिए, नहीं तो सामर्थ्य के बाहर यदि बात की जाती है तो उसके माध्यम से फिर वो वहाँ पर इस प्रकार का जो है हंसी का पात्र होता है। एक बार एक व्यक्ति ने जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में कह दिया कि मैं जो है पूरे समुद्र का पानी पी सकता हूँ। अब उसके मित्रों ने वहाँ पर शर्त लगा दी, तो उसने भी कह दिया कि हाँ मैं पूरा समुद्र का पानी पी करके दिखाऊंगा। अब जहाँ नदी का पानी पीना तो संभव नहीं है, समुद्र का पानी कौन पी सकता है। फिर एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, तो वो जो है उसके पास में जाकर के कहता है कि भैया हमने ऐसी जो है शर्त बांध ली है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा संकल्प करो कि फिर आइंदा कभी ऐसी शर्तें नहीं लगाओगे। तो वो संकट में पड़ा था, उसने कहा कि हमें बचा लो ऐसा। तो वहाँ पर उससे कहा कि आप जाकर के कहो कि मैं समुद्र का पानी पी सकता हूँ, लेकिन आप सबसे पहले जितनी नदियाँ उसमें मिल रही हैं उनको रोको। अब मैं यहाँ पे पीऊँगा, नदी का पानी फिर आ जाएगा, तो फिर मैं खाली नहीं कर पाऊँगा उसको, इसलिए पहले जितनी नदी आ रही हैं उनको रोको, फिर मैं समुद्र का पानी पी करके दिखाऊँगा। तो वहाँ पर जो है बात को जो है केवल सिद्ध करने के लिए उसने तरीका बताया, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि ऐसी जो है बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने जहाँ पर डींगे हाँकी थी उसका जो है यहाँ पर खुलासा करने के लिए वो कार्य किया गया था। गिरनार में 5 टोकें कौन कौन की हैं? तो गिरनार क्षेत्र में जो 5 टोकें हैं उसमें पहली टोक जो है राजुल की मानी जाती है, जहाँ आप लोग क्या बोलते हैं शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध। तो दूसरी टोक जो है वो अनिरुद्ध की है। फिर तीसरी टोक जो है वो शंभु की है। चौथी टोक जो है प्रद्युम्न की है, और 5वीं टोक से नेमिनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। इच्छा के महाराज कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं हवाई जहाज से या रेल से, उसमें कई जनों की जान चली जाती है, तो कहा जाता है कि कौन सा पापी इसमें बैठा था जो ये दुर्घटना हुई है, वो सबको लेके महाराज तो क्या ऐसा? खैर बोलने वाले तो जो है बोलने से चूकते नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके बारे में हर देश में जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके माध्यम से इस बात को जो है उन्होंने सिद्ध किया है। हमने बहुत सारी स्टोरी इसी से रिलेटेड कई देशों की पढ़ने में आई, तो उसमें अपने यहाँ भी एक स्टोरी चलती है। उस स्टोरी के माध्यम से आप उस बात को समझ लेंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पिकनिक पर एक बस गई, और उस बस में बहुत सारे लोग गए हुए थे, और बीच में मौसम खराब हो गया। अब उसमें जो है बिजली कड़क रही थी, बार बार बिजली गिर रही थी, कभी कहीं कभी कहीं। तो सब लोग भयभीत हो रहे थे और उस समय सोच रहे थे कि अब जो है घर वापस लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। तो सबके मन में ऐसा आया कि अपने बीच में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है मनहूस आ गया है जिसके कारण में अपन लोग ऐसे संकट में फंस गए हैं। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने निर्णय लिया
कि अपन यहाँ से एक एक व्यक्ति निकल करके और सामने पेड़ है वहाँ तक जाएगा और उसके बीच में थोड़ी देर में अपन देखेंगे, यदि वो वहाँ पर उसका जो है कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो जो है व्यक्ति अच्छा है। बाकी अपने में से फिर एक एक ऐसा अपन जो है चयन करेंगे। और उन्होंने एक एक को चयन करते 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 जो एक आखिरी में रह गया था, बाकी सबका कुछ नहीं बिगड़ा था, तो सब लोग उसको बड़ी ही जो है हिकारत की नज़र से देख रहे थे कि यही व्यक्ति मनहूस है, अपने साथ में आया है और अपनी सबकी जो है ट्रिप खराब कर दी है। लेकिन जिस समय में जब वो व्यक्ति गया पेड़ के पास में, और उसी समय में बिजली बस के ऊपर गिरी और सारे के सारे लोग मारे गए। तो जिसको वो समझ रहे थे कि ये जो है मनहूस आया है, बल्कि उसी के पुण्य से जो है सभी लोग बचे हुए थे। तो ये संसार में इस प्रकार की जो है मान्यताएं, जिसको हमने पहले भी बताया था, कारण विपर्यास। तो कारण विपर्यास जो होता है ना, किसी का कारण अपन कुछ मान लेते हैं तो उसके माध्यम से। लेकिन ये बात आपने जो रखी है कि जहाँ पर इतने सारे लोगों का मरण हुआ है, तो ये जो है सामूहिक पाप का उदय है। उसमें भी आप देखो कि जो एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा हुआ था, वो जो है ऐसी दुर्घटना में भी बच गया, तो वो जो है जीव वहाँ पर उसका जो है पुण्य जो है बहुत शक्तिशाली था, आयु क्रम भी बलवान था। अपने यहाँ पर पद्म पुराण में एक कथानक आता है कि एक मुनिराज का संघ एक नगर से निकला और उस नगर के लोग दिगंबरत से परिचित नहीं थे, तो वहाँ पर उन सब लोगों ने उनके लिए गालियाँ बकीं, पत्थर फेंके। एक वहाँ पर व्यक्ति था, वो जो है महाराज की सेवा करने में और उनको रोकने की कोशिश करता था, लेकिन सामूहिक लोगों के सामने क्या कर सकता था। लेकिन उसने जो है वहाँ पर उनकी सेवा के भाव किए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद में वहाँ के जो है एक व्यक्ति ने राजा के यहाँ चोरी की और राजा ने क्रोधित होकर के पूरे नगर को जो है आग लगवा दी। अभी भी ऐसी घटनाएं होती थी। कुछ दिनों पहले आया था कि किसी यूनिवर्सिटी में जापान में किसी एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो पूरे देश को उन्होंने वहाँ पर कि अब इस देश के लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं आएंगे। तो ऐसा जो है राजा ने वहाँ पर कि पूरे जो है गांव में या नगर में आग लगा दी और उस आग में जो है सारे लोग मारे गए। और जहाँ पर जो व्यक्ति जिसने की महाराज की रक्षा की थी वो उस दिन बाहर गया हुआ था, तो उसका रक्षण उसमें हो गया। तो ऐसे जो है जहाँ सामूहिक पुण्य और पाप होता है, तो उसके माध्यम से जहाँ सामूहिक पुण्य अपन जहाँ बांधते हैं तो फिर सामूहिक पुण्य फलता है, तो फिर उसमें जो है सामूहिक रूप में जो है लाभ होता है। लेकिन जहाँ जब सामूहिक पाप होता है तो उसमें ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो ये सामूहिक आजकल पाप की स्थिति, जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना ने तो कितने पूरे विश्व को ही घेर लिया था। तो वो जो है आजकल जो टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपने जो सामूहिक पापों की वृद्धि बहुत हो गई। तो उसके कारण में जहाँ इतने बड़े स्तर पर जो है बहुत सारी चीज़ों का लोग जो है समर्थन कर देते हैं, तो उसमें जो पाप का जहाँ समर्थन हो जाता है तो उसमें सामूहिक पाप बनता है, फिर उसका जो है फल भी इस प्रकार से भोगना पड़ता है। देवों को जिन प्रतिमा से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? देवों के लिए जहाँ पर उनके जो निवास हैं वहाँ पर सब जगह जिनालय हैं, लेकिन वो जो है जैसे अपने जिनालय हैं तो उनके लिए उनके प्रति ऐसा भाव नहीं आता कि विशेष जो है उसमें उनका आदर का भाव जागे। जबकि वही देव जब नंदीश्वर में जाते हैं तो नंदीश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को देख करके उनको उसके माध्यम से सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा अपन लोग पूजा में भी पढ़ते हैं। तो जहाँ आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि वैसे देवों के लिए सम्यक दर्शन के लिए जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन नंदीश्वर के बिंबों से उनके लिए सम्यक दर्शन होता है, तो उसको जिन महिमा दर्शन कहते हैं। जिन महिमा दर्शन के माध्यम से सम्यक दर्शन देवों को होता है, उसका जो है मैंने वर्णन इस प्रकार है कि जो सारे देव होते हैं वो अपने अपने इंद्र को भगवान जैसा मानते हैं। और जब भगवान के पंचकल्याणक में इंद्र भगवान की सेवा करता है तब वो देखते हैं कि अरे हम तो सोच रहे थे ये भगवान है, वास्तव में भगवान तो ये है। तो उसके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन होता है। तो जहाँ जिन प्रतिमाओं को जो नंदीश्वर में हैं, उन बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की जहाँ पर उनके लिए वो आराधना करने के लिए जाते हैं, उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हमारे दादा गुरु का कहना था कि वो जहाँ पर साक्षात भगवान को जो समोषण में रहते हैं, गंधकुटी में रहते हैं, केवल ज्ञान के बाद में उनको कोई भी छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, उनका अभिषेक नहीं कर सकता। तो जब वो जहाँ नंदीश्वर में जाकर के आराधना करते हैं तो उस समय में उनको ऐसा लगता है कि हमने भगवान को साक्षात स्पर्श कर लिया। तो उसके माध्यम से उनके लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। तो जहाँ जैसे जो जहाँ
सीधे आकर के देव जो यहाँ पर उनके लिए सम्यक दर्शन जिन महिमा के माध्यम से हो रहा है, लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव रहते हैं नवग्रह में, उनके लिए जबकि अवधि ज्ञान के माध्यम से वहाँ से वो देखते हैं पंचकल्याणक आदि, लेकिन उनके माध्यम से उनके लिए सम्यक दर्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार से जहाँ पर आप टेलीविज़न आदि के माध्यम से, मोबाइल आदि के माध्यम से कोई चीज़ के कहीं के दर्शन करो, कहीं पर जो है आप कुछ सुनो, उसमें जो है अपने लिए एक अपनत्व की अनुभूति नहीं होती जितनी कि साक्षात जहाँ पर अपन रहते हैं वहाँ पर अपनत्व की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर देवों के लिए जो प्रतिमाएं उनके ही जिनालय में हैं, उनके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन नंदीश्वर आदि जाकर के उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। महाराज इच्छा में महाराज ये देवों की भी अकाल मृत्यु हो सकती है? देवों की अकाल मृत्यु का निषेध है। अकाल मृत्यु किन किन की होती है उसका वर्णन तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के आखिरी सूत्र में आया है। उसमें कहा है कि जो देव और नारकी और साथ साथ में जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है और साथ साथ में चरमोत्तम यानी जिनका चरम शरीर है और उत्तम यानी 63 साल का पुरुष में है, तो उनका अकाल मरण नहीं होता। इनके अलावा जो है सबका अकाल मरण संभव है। तो इसके माध्यम से देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। यहाँ एक तीर्थंकर हैं और विदेह में 20 तीर्थंकर, तो क्या एक ही समोषण में 20 तीर्थंकर होते हैं? तो ये जो है समोषण जो है एक तीर्थंकर का एक होता है। एक समोषण में 20 तीर्थंकर नहीं होते, बल्कि तीर्थंकर कभी भी आपस में दूसरे तीर्थंकर से मिलते नहीं। 63 साल का पुरुषों में जहाँ तीर्थंकर का तीर्थंकर से मिलन नहीं होता, चक्रवर्ती का चक्रवर्ती से मिलन नहीं होता, नारायण का नारायण से मिलन नहीं होता दूसरे नारायण से, बल्कि एक चक्रवर्ती के काल में नारायण भी नहीं होते, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है और नारायण जो होते हैं वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। तो उस समय में कहेंगे कि हम 6 खंड के, हम 3 खंड के हैं, तो आपस में ही जो है वहाँ पर प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलते। तो तीर्थंकरों का जो है किसी दूसरे तीर्थंकर से मिलन नहीं होता। तो उसमें सब तीर्थंकर जो हैं, जहाँ पर अपने यहाँ 20 तीर्थंकर के लिए जहाँ विदेह क्षेत्र में बोला है, तो वहाँ पर 20 तीर्थंकर, एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर होते हैं। 5 मेरु हैं, इसलिए 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर होते हैं। तो उसमें एक मेरु की चारों दिशाओं में वहाँ पर कम से कम एक तीर्थंकर अवश्य होता है। जैसे ही उनको वहाँ से मोक्ष होगा तब तक कोई ना कोई तीर्थंकर प्रकृति वाले मुनिराज वहाँ पर केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। ये वहाँ का नियोग है कि दिशा कभी भी खाली नहीं रहती। तो चारों दिशाओं में जहाँ 8-8 नगरियाँ हैं, जैसे अपने यहाँ पर जो पूरा भारत क्षेत्र है, ऐसी ही वहाँ पर एक एक जगह मिला करके 8 हैं। तो 8 चौको 32 एक मेरु संबंधी है, तो उसमें 32 तीर्थंकर उत्कृष्ट हो सकते हैं। और 5 मेरु संबंधी यदि हो तो 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। और उसी समय में यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में भी जहाँ मुक्ति का समय हो तो यहाँ पर भी तीर्थंकर हो, तो एक साथ में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कहते हैं कि अजितनाथ भगवान के शासन काल में 170 तीर्थंकर थे। तो इस प्रकार से जो है यानी तीर्थंकर का तीर्थंकर से कभी मिलन नहीं होता। मानते तो 24 तीर्थंकर है। हाँ, भविष्य में जो आने वाला भविष्य काल है उसमें 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं? ज़्यादा नहीं हो सकते? 24 तीर्थंकर क्यों होते हैं, प्रश्न आपका ये है। तो जहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं उन्होंने बतलाया है कि पूरे जो हैं एक कल्प काल में 24 ही ऐसे जो है विशिष्ट मुहूर्त होते हैं जिनमें उन तीर्थंकरों के पंचकल्याण के काल होते हैं। तो वो केवल 24 ही होते हैं, इसलिए 24 ही तीर्थंकर होते हैं। जहाँ आगम में अपने यहाँ ये वर्णन है कि एक अवसर्पणी में उत्सर्पणी में दोनों में जो है 24 तीर्थंकर ही होते हैं, 25 भी नहीं होते और 23 भी नहीं होते। कितनी प्रकार का होता है? समुद्घात, अच्छा, समुद्घात जो होता है उसमें उसके 7 भेद होते हैं। तो समुद्घात का जो है वर्णन जीव कांड में आया है, गोमटसार जीव कांड में। उसमें एक गाथा आती है, मूल शरीर मच्छंडीय, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, ये समुद्घात कहलाता है। तो ये समुद्घात में कषाय समुद्घात, जिसमें कि क्रोध के कारण में व्यक्ति जब ज़्यादा क्रोधित होता है तो उसका शरीर कँपने लगता है, जिसमें लोग कहते हैं कि भैया अपने आपे को क्यों खो रहे हो। तो यानी उसमें जो है उसका आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। क्रोध जहाँ पर जो युद्ध आदि की स्थिति होती है उसमें कषाय समुद्घात की ज़्यादा संभावना है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है आगम में
कि सर्वार सिद्धि के देवों में भी कषाय समुद्घात पाया जाता है। तो वहाँ पर उनके लिए कैसे कि स्वाध्याय के विषय में वहाँ पर भी ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। एक भवावतारी हैं लेकिन उनके यहाँ भी कषाय समुद्घात का स्वभाव बदलाया है। फिर इसके बाद में वेदना समुद्घात होता है। वेदना समुद्घात जहाँ शरीर में तीव्र वेदना होती है उसमें एक प्रदेश अधिक से लेकर के तिगने प्रदेश तक फैल सकते हैं। यानी उसमें कोई जरूरी नहीं कि तिगने ही फैले, एक प्रदेश की भी जो अपने आत्मा के प्रदेशों से बाहर निकल कर एक भी प्रदेश बाहर निकल गया तो वो भी जो है उसमें वेदना समुद्घात के अंतर्गत आता है। तो जहाँ कंपन आदि होता है शरीर में उस समय में वेदना समुद्घात की संभावनाएं रहती हैं। फिर इसके बाद में एक होता है वैक्रियक समुद्घात। वैक्रियक समुद्घात क्या होता है कि देव लोगों का जहाँ कहीं बाहर जाते हैं तो उनका जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र रहता है उतना ही दूर तक वो वैक्रिया करने में समर्थ होते हैं। तो उनका मूल शरीर वहीं जहाँ पर जन्म होता है ना, जहाँ स्वर्गों में है, भवनवासी आदि अपने भवनों में है, तो मूल शरीर वहीं रहता है और उनका जो उत्तर शरीर है वो उसको निकाल करके वैक्रिक समुद्घात के माध्यम से भेजते हैं। जैसे नंदीश्वर में आते हैं तो वो अपने उत्तर शरीर के माध्यम से आते हैं, मूल शरीर वहीं रहता है और उस उत्तर शरीर को जो है अंतर मूर्त में उसकी जो है पुनः जो है कॉपियाँ निकलती रहती हैं। तो उसमें इस प्रकार का उनका है कि अंतर मूर्त तक वो रहता है, फिर उसके बाद में फिर दूसरा फिर ऐसा चलता रहता है उनका कार्य। तो उसमें मूल शरीर से उसका कनेक्शन बना रहता है। तो ये हो गया वैक्रियक समुद्घात। एक होता है आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के मन में जब शंका उत्पन्न होती है किसी विषय में तो वो शुद्ध केवली के पास में जाकर के एक हाथ का पुतला सफेद रंग का स्फटिक मणि के समान मस्तक से निकलता है और वो जाकर के प्रश्न का उत्तर लेकर के वापस आता है, वो आहारक समुद्घात होता है। इनके बारे में बतलाया है आगम में कि एक समय में 54 मुनिराजों को ये एक साथ में जो है आहारक पुतला निकल सकता है, बस 54 से ज़्यादा नहीं, 54 निकलेंगे ऐसा है। फिर इसके बाद में एक होता है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात के दो भेद होते हैं, एक शुभ होता है एक अशुभ होता है। तो जो शुभ होता है जहाँ पर कहीं दुष्काल आदि हो, कहीं महामारी आती है उसको ठीक करके और सबको जो है सुखी कर देता है। और एक जो अशुभ तेजस होता है वो जो क्रोध के माध्यम से निकलता है, जैसे दीपायन मुनि को निकला था तो उसके माध्यम से उस स्थान को पूरा जला देता है। और ऐसा वर्णन है वार्तिक में, राजवार्तिक में कि यदि ज़्यादा समय तक रह जाता है तो मुनि स्वयं भी उसमें ही समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद में एक समुद्घात होता है मारणांतिक समुद्घात। तो मारणांतिक समुद्घात के बारे में पहले प्रश्न आया था कि जीवों के मन में ये इच्छा होती है कि हम कहाँ जाकर के उत्पन्न होंगे। तो उनकी जब आखिरी आयु का समय रहता है, उसकी आयु बन चुकी होती है उन्हीं को होता है। जिनकी आखिरी में ही आयु बनती है उनको नहीं होता, लेकिन जिनकी आयु बन चुकी है उन्हीं के मन में ये प्रश्न होता है कि कहाँ पर हम जाएंगे। तो उनकी आत्मा के प्रदेश जहाँ उनको उत्पन्न होना है वहाँ से जाकर के लौट करके भी आ सकते हैं और बीच में भी मरण हो सकता है। तो ये 6 समुद्घात हो गए। इसके बाद में एक आखिरी होता है केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात जहाँ होता है उस केवली समुद्घात में जिसमें कि केवली भगवान जो कि मोक्ष जाने वाले हैं, अंतर्मूर्त बचा है, उस समय में उनके जहाँ आघातीय कर्मों में आयु कर्म तो अंतर्मूर्त बचा है लेकिन बाकी जो 3 कर्म हैं उनकी स्थिति ज़्यादा है। तो उसके कारण में वो अपने आत्मा के प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाते हैं। तो उस समय में सबसे पहले दंड होता है, यानी जहाँ बैठे हुए हैं तो तिगना और यदि खड़े हुए हैं तो एक भाग, इस प्रकार से। तो उसमें पूरी आत्मा के प्रदेशों का पूरे 14 राजू का एक दंड बन जाता है। अपनी आत्मा के प्रदेश ऊपर और नीचे पूरे एक दंड के आकार में हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अगले समय में कपाट बनता है। तो दोनों दिशाओं में पूरा जो है जैसे पूरे लोक को जो है एक दीवार के माध्यम से उनकी आत्मा की जितनी जो है चौड़ाई है उसके माध्यम से उसको पूरे लोक को उन्होंने 2 भाग में बांट दिया। फिर तीसरे समय में वो पूरे लोक में फैल जाते हैं लेकिन अभी भी वात वलय में अभी नहीं पहुंचे। और अगले चौथे समय में उनके आत्मा के प्रदेश 3 वात वलय होते हैं जिनसे पूरा लोक स्थिर रहता है, उन वात वलयों में भी पहुंच जाते हैं। और फिर जैसा खुला है वैसा ही फोल्ड होता है। तो पहले वात वलय से अंदर आते हैं, फिर बाद में कपाट बनता है, फिर दंड बनता है और दंड भी फिर अंदर प्रवेश कर जाता है। तो 8 समय में ये क्रिया होती है। इसके लिए जैसे कि जो वस्त्र आपके जब आप उसमें पानी भरा होता है तो उसको निचोड़ करके आप फटकारते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ पानी रुका रहता है वो सब झड़ जाता है। तो ऐसे ही अपने आत्मा के प्रदेशों को जहाँ फैलाते हैं उसके माध्यम से जो 3 आघातीय कर्म हैं उनकी स्थिति घातीय कर्म यानी आयु के बराबर, घाती तो पहले नष्ट चुके हैं, आयु कर्म के बराबर हो जाती है। जब सब कर्म जहाँ पर जो है बराबर हो जाते हैं तो उनकी निर्जरा करते हुए एक अंतर्मुहूर्त में वो मुक्त हो जाते हैं और सिद्ध सलाह में जाकर के विराज जाते हैं। तो ऐसा जो है 7 प्रकार का समुद्घात होता है। इसके बारे में आचार्य श्री कहते थे कि जो समुद्घात होता है वैसे
ऐसा भी वर्णन है आगम में कि सभी जो हैं तीर्थंकर या केवली समुद्घात नहीं करते। तो उसमें यदि सभी समुद्घात नहीं करते हैं, इसीलिए वहाँ पर दिया है कि कितने समुद्घात करते हैं, कितने समुद्घात नहीं करते। लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी का वहाँ पर जो है धवला ग्रंथ में ऐसा भी कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी जो हैं केवलियों के जो है सभी कर्म समान हो, तो सभी समुद्घात करते हैं। यदि अपन ऐसा मत स्वीकार करें, और जहाँ आगम का वर्णन है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तो एवरेज निकालें तो 1 महीने में 100 का निकलता है, और 1 दिन में एवरेज निकालें तो 3 मोटा मोटी जो है अपन निकालें उसमें तो 3 जो है केवली समुद्घात करते हैं। तो उनके प्रदेश जो हैं अपने आत्मा के प्रदेशों को छू करके चले जाते होंगे, लेकिन अपना जो है भान नहीं रहता, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। तो वो जो है अपने लिए छू करके भी चली जाए तो अपना उसमें ध्यान नहीं जाता। लेकिन फिर भी सामयिक आदि काल में आचार्य जी कहते थे इस प्रकार का चिंतन कि इस समय में भी हो सकता है कोई केवली समुद्घात कर रहे हैं और उनके आत्मा के प्रदेश अपनी आत्मा के प्रदेशों को छू करके चले जाते हैं। जहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने पूरे लोक के जो हैं आत्मा के प्रदेशों को फैला करके सब जीवों से क्षमा मांगी है। लेकिन ये तो केवल एक रूपक के रूप में कहा है, वास्तव में तो जो कार्य होता है। और साथ साथ में धवला में एक ये भी दिया है कि जहाँ जिनकी जो केवल ज्ञान हुआ है उनकी 6 महीने आयु है शेष, जिनको केवल ज्ञान हुआ है उनकी 6 महीने आयु शेष है, तो वो निश्चित ही समुद्घात करते हैं, ऐसा भी वर्णन आगम में आता है। महाराज जी, हाँ पूछो। बच्चों त्रिशला देवी को इतने सारे सपने क्यों आए? इतने सारे सपने क्यों आए? सपने जो हैं क्यों का प्रश्न नहीं है, आगे जो है भगवान का जन्म होने वाला है उसका जो है संकेत देने के लिए ऐसे उनको सपने आए। तो वो जो सपने होते हैं जो इतने बड़े विशिष्ट तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है, इसलिए वो 16 सपने जो हैं एक के बाद उनकी माता को आते हैं, जिसके माध्यम से उनको पता पड़ जाता है कि आगे जो आने वाला है बच्चा वो आगे चल करके भगवान बनने वाला है। तो ऐसे जो है सपने उनके लिए बतलाने वाले होते हैं। तेजस समुद्घात मुनि महाराज को ही हो सकता है या और भी? तेजस समुद्घात का तो महाराज के लिए बोला है, रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। इसलिए मतलब कई लोगों के लिए ऐसा जो है दृष्टि लगती है उसमें कि मतलब जो है वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं। वो सम्यक दृष्टि होते हैं पहले, यानी जहाँ पर जो है उनका मतलब रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं उसी के माध्यम से। ये तेजस भी एक रिद्धि है, लेकिन उसका जो है वहाँ पर दुष्प्रयोग हो जाता है, उसके कारण में वो अनिष्ट वहाँ पर घटित होता है। चलिए अब ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा था, लेकिन बीच बीच में दौड़ भी रहा था, और वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। जब अकेले में बच्चे गिरते हैं तो चुपचाप उठ करके खड़े हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन जब कोई देखता है तो फिर वो रोने भी लगते हैं। और जब वो रोता है तो माँ उसको समझाती है कि बेटा जब तुम्हारी दीदी गिरी थी तब वो तो नहीं रोई थी, तुम क्यों रो रहे हो। ये प्रथमान योग की पद्धति है। जहाँ पर कोई संकट आता है तो पूर्व में जैसे जो है बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर भी संकट आए तो वो जो है उससे विचलित नहीं हुए, तो तुम क्यों यहाँ पर दुखी हो रहे हो। फिर उसके बाद में चुप नहीं होता तो माँ कहती है कि देखो तुमने अपनी दीदी की चोटी खींची थी, उसको परेशान किया था, उसका फल तुम्हें ऐसा प्राप्त हुआ है। ये करणान योग की पद्धति कि तुमने उसको परेशान किया था इसलिए तुम्हें चोट लगी। फिर शरणान योग की पद्धति में कहते हैं कि बेटा तुम देख करके नहीं चलते हो, यदि देख करके चलते तो तुम्हें चोट नहीं लगती, तुम गिरते नहीं। उसके बाद में भी वो चुप नहीं होता तो फिर माँ कहती है कि अरे बेटा ये तो घोड़ा कूदा था, इसमें क्या, तुम तो राजा बेटा हो, तुम्हें थोड़ी चोट लगती है। ऐसा कह करके जहाँ पर आत्मा का जो स्वभाव है उसको बतलाते हुए कि ये शरीर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आत्मा तो त्रिकालिक ध्रुव, उसके लिए कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा समझाने की पद्धति द्रव्यान योग की पद्धति होती है, जहाँ चारों योग जैसे भवन में 4 स्तंभ के समान होते हैं और वो चारों ही अपने लिए आवश्यक हैं, और इनकी रचना जहाँ गणधर स्वामी ने की है
जो 63 रिद्धियों के धारी थे, उन सब की ऊर्जा, जहाँ पर जितने भी गणधर परमेष्टि हुए हैं, वृषभ सेन से लेकर गौतम वर्धन स्वामी तक, सारे गणधरों की ऊर्जा को जहाँ आप समय शिखर में पहले कूट में उनकी वंदना करते हैं, उनकी ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओंकारात करते हैं। बरस रही है ऊर्जा गणधर स्वामी की, जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर दिया है। उदर में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव अब मेरुदंड के माध्यम से ऊपर चढ़ करके पीठ, कमर, कंधे, हाथों में उतर रही है, टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुँच करके जंघाओं में, घुटनों में, पिंडली, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे सहित सभी इंद्रियों में पहुँच करके पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। पंच परमेष्टि को, गणधर परमेष्टि को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता